हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू मनोज क्लासेस। आपका अपना चैनल एन इंस्टीट्यूट ऑफ एन ओरिजिनल टैलेंट बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। चलिए एक बार फिर से आपके सामने मनोज क्लासेस हाजिर है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब तक हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट और सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन थे, ऐसे ही थर्ड भी बहुत इजी है, आगे के भी क्वेश्चन बहुत सारे इजी है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट 12, 15 एंड 21। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए तो फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है? फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 15 एंड फैक्टर ऑफ 21। तो चलिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 7। ओके, इंटू 1 एंड इंटू 1। तो हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले एलसीएम देन आफ्टर एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या होगा? एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया था जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है और इससे ज्यादा कहीं पावर है नहीं, लिख देंगे हम 2 इंटू 2। यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, तो 1 टाइम आएगा ये 3 की पावर 1। ओके, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 16 7 जा 420। चलिए ठीक है, देखिए 2 जा 4, 4 जा 12 और 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 करेंगे तो 7 6 जा 42 यानी कि 420, 420। ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? जो कॉमन होगा देख लेते हैं। कॉमन क्या है? 2 कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 3 कॉमन आ गया, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? दोनों तीनों नंबरों का एलसीएम आ गया 420 एंड एचसीएफ आ गया ओनली 3। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट की। ओके, तो वी हैव 17, 23 एंड 29। ओके, चलिए सॉल्यूशन, फैक्टर ऑफ 17, फैक्टर ऑफ 23 एंड फैक्टर ऑफ 29। 17, 23 एंड 29 आर प्राइम नंबर, सो factor of 17 7 into 1, factor of 23 23 into 1 and a factor of 29 29 into 1. Now LCM of 17, 23 and 29 क्या करेंगे? बस जो इनकी पावर है एक बार लिखी जाएगी क्योंकि 17 की पावर भी 1 है, 23 की पावर 1 एंड 29 की पावर 1। ओके, then SCF of 17, 23 and 29। तो SCF का मतलब कॉमन, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, ओनली 1 कॉमन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SCF क्या हो जाएगा हमारा? 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी एलसीएम की, तो एलसीएम आपको पता है सारे नंबर हमारे कैसे थे? प्राइम नंबर थे, और जो जब हमारे सारे नंबर प्राइम होते हैं तो उनके फैक्टर क्या होते हैं? ओनली 1 और इट सेल्फ। ठीक है, तो इनका एलसीएम जब इन सब का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11,339। ओके, आप इनका आराम से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, आप इसको इजी तरीके से नोट कर सकते हैं, पहले अच्छे से आप इसको समझिए। जो मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं पहले उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जैसे ही आपके समझ में आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा आप आसानी से इसको कर सकते हैं मेरे बिना देखे भी। ठीक है,
मेरा नोट भी नहीं करोगे तभी आप इजी वे में आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो और आपने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पॉइंट की बात करेंगे जो कि इसका लास्ट पॉइंट है। तो हमारे पास नंबर है 8, 8, 9 एंड 25। ओके, तो जैसा कि उन दो क्वेश्चनों में हमने किया था, थर्ड क्वेश्चन में भी वैसा ही करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर ऑफ 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टर ऑफ 9, 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड फैक्टर ऑफ 25, 5 into 5 into 1. Now LCM of 8, 9 and 25, LCM की बात करते हैं तो आपको पता है जो पावर सबसे ज्यादा बार होती है। तो चलिए, यहाँ 2 की पावर 3 है और कहीं है नहीं, 2 की पावर 3 एंड यहाँ 3 की पावर 2 एंड यहाँ 5 की पावर 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 टू 4, 4 टू 8, 8 इंटू 25 इंटू 3 3 9। चलिए 25 8 200, 200 इंटू 9, 1800। It is a LCM of 8, 9 and 25. Now find the SCF of 8, 9 and 25। तो जैसा कि आपको पता है SCF में क्या देखते हैं हम, कॉमन नंबर देखते हैं। यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं है, ओनली 1 को छोड़ के, ठीक है, अदर देन 1। तो SCF क्या आ गया इसका 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आज हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, गिवन दैट SCF 306 657 equal to 9. Okay, find the LCM. Find the LCM 306 and 657। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा, यहाँ इसने ये नहीं बोला कि आप SCF और LCM को फाइंड करिए किस तरीके से, किसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है वो किस तरीके से करना है, जो मैंने आपको रिलेशन बताया था, रिलेशन कौन सा, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। यानी कि जो दो नंबर हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम उनका LCM और SCF फाइंड करेंगे, और जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, उनको वेरीफाई किया था, ऐसे ही हम उनको क्या रखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन करके दे रखा है हम उसको लिख लेंगे, गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में से गिवन SCF ऑफ 306 एंड 657 कितना है, SCF हमारे पास 9, कितना है 9। ओके, फर्स्ट नंबर इज 306, सेकंड नंबर 657 एंड LCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको पता है जब हमारे पास रिलेशन की बात होती है, रिलेशन बिटवीन टू नंबर एंड देयर LCM एंड SCF, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले SCF LCM को देखते हैं, फिर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को देखते हैं। नाउ वी नो दैट LCM into SCF equal to product of the two number। ओके, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये सबको सॉल्व कर चुके हैं। LCM हमको फाइंड करना है, LCM की जगह हम LCM लिखेंगे। SCF हमारे पास है 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकंड नंबर इज 657।
7, तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आएगा। एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। ओके 9, अब 9 का हम डिवाइड देते हैं तो 9 3 जा 27। ओके 9 3 जा 27 बचा 3 और 9 4 जा 36। ओके तो 657 मल्टीप्लाई बाई 34। ओके अब हम इसका आसानी से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, कैरी लगा 2, 4 5 जा 20, 22 कैरी लगा 2, 4 6 जा 24 और 2 26। नाउ मल्टीप्लाई बाई 3, 3 7 जा 21 कैरी लगा 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी लगा 1, 3 6 जा 18 और 1 19। ओके नाउ प्लस 8, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 7 13 कैरी लगा 1, 9 2 11 1 12 2 2,23,382। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 22,338। ओके इट मींस 22,338 इज द आंसर ऑफ एलसीएम। ठीक है तो देखिए ये आपके पास हमेशा 4 वैल्यू दे रखी होंगी, एचसीएफ, एलसीएम, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ठीक है इन चारों में से कभी भी आपको 3 चीज दे रखी हैं और आपको चौथी चीज मिसिंग होगी तो वो चौथी वाली वैल्यू आपको हमेशा फाइंड करनी है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके और जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो याद करिए मैंने आपको एग्जांपल 5 समझाया था जब हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मैंने आपको एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ समझाया था। तो फिफ्थ वाला जो हमारा एग्जांपल था सेम द क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलिए देखते हैं क्या है उसमें। देखिए आपको पता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपसे छूट जाता है तो जो स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहा हो वीडियो को, मेरे सारे वीडियो पहले के सारे देख सकता है। ठीक है जहां से मैंने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है उसमें सारे नंबर्स को आपको बताया है, सारी डिफाइन की है, प्राइम नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ऑल द नंबर्स डिफाइन, सारे नंबर्स मैंने डिफाइन कर दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट वहां क्लियर कर दिए हैं, इसलिए आपको वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए ठीक है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 इज इक्वल टू द एग्जांपल ऑफ 5। चलिए है क्या, देखिए ऐसे क्वेश्चन होते तो 2-3 लाइन के, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर समझना है। तो देखिए ये कह रहा है चेक वेदर 6 टू की पावर 9 कैन एंड with the digit 0 for any natural number n। चलिए अब जब हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए एंड विद डिजिट 0, इसको ध्यान से समझिए। जब कोई भी नंबर हमारे पास है और अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट 2 इंटू 5 किया मैंने या 5 इंटू 4 किया, ठीक है, ये 10 इंटू 2 किया, तो देखिए आप मल्टीप्लाई किया आएगा 10, 20, 100। लेकिन मुझे मतलब किससे, सर एंड की डिजिट से। तो जो एंड की डिजिट है वो क्या आनी चाहिए, 0। चलिए तो 6 हमारे पास नंबर है, ठीक है, और 6 की अगर मैं पावर कर देता हूं, सपोज करिए 6 की पावर कर देता हूं मैं 5, तो क्या आगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। हमारे पास 6 की पावर 5 है, हम 6 की पावर 5 को इस तरीके से फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 एंड 6। और अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कभी भी 0 आने वाली नहीं है। तो हमें यही बताना है क्या ये 0 आ सकती है, आ सकती है तो बताओ क्यों आ सकती है, और अगर नहीं आ सकती तब भी आप बताइए कि क्यों नहीं आ सकती। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लैंग्वेज हमें लिखना पड़ेगा। इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, इफ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसकी डिजिट 0 आएगी तो वो कंप्लीटली किसे डिवाइड होना चाहिए, 10 से। बिल्कुल ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है। इट शुड बी
डिविजिबल बाई 10। ठीक है, आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा। सपोज दैट मैं उठाता हूँ 220। ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0। 10 से डिवाइड जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 22। तो हमने जो पहली डिफाइन लिखी है ये इसी बेस पर है कि अगर कोई भी नंबर जिसकी डिजिट अगर 0 आती है तो वो हमेशा क्या होगा? 10 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 10 से डिवाइड होता है तभी उसकी डिजिट 0 आएगी। तो चलिए देखते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं? इन द अदर वर्ड्स, अगर इन द अदर वर्ड्स की बात करें, हम क्या बोल सकते हैं? इन द अदर वर्ड्स, इन द अदर वर्ड्स इट will also, it will also be divisible by 2 and 5 as 10 because 2 into 5। ठीक है, और अगर वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली वो नंबर 2 और 5 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 2 and 5 इज द मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, 2 और 5 क्या है? मल्टीपल है 10 के, इसलिए जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। चलिए, तो हमने ये बात कर दी। अब हम बात करते हैं इसकी 6 की पावर n की। तो इसका मतलब ये है इसकी पावर चाहे जो कुछ भी हो, अगर हम 6 को तोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म किस में आनी चाहिए? 2 into 5 की फॉर्म में आनी चाहिए। आती है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, और 10 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी लास्ट डिजिट 0 होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नहीं होगी। अब देखिए कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, तो क्या लिखेंगे हम? 2 into 3 की पावर n। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमने पावर लगाई है वो कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर, बट जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो इसकी जो फॉर्म क्या आ रही है? 2 into 3 आ रही है। सो it has not end with, it cannot, करिए इसको, it cannot end with digit 0 because the prime factorization is not pair of 2 into 5। ओके, यानी कि ये नंबर 2 into 5 की पेयर में नहीं है, इसीलिए इसकी कोई भी डिजिट 0 नहीं होगी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। बस थोड़ी सी लैंग्वेज है, बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, आपसे वो एक एग्जाम में क्या कह सकता है? 7 की पावर 9 n बोल सकता है, 8 की पावर n बोल सकता है, ओके, और फिर 20 की पावर n बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको लैंग्वेज सारी यही लिखनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। आपको मैंने बताया ये नहीं वाला इज नॉट जिसमें आ रहा है, आपको करना है 20 की पावर n। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसमें आपको क्या दिखाना है? बस चेक वेदर 20 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके देखना है होमवर्क के लिए। ठीक है, और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब तक सारे क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। आई होप सो दैट एंजॉय आप कर रहे होंगे आसानी से। ठीक है, तब भी समझ में नहीं आता है, बार बार मेरी वीडियो को आप पुश करके देखिए, डाउनलोड कर लीजिए इजी तरीके से। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तभी समझ में नहीं आते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। ठीक है, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। और जब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है? ठीक है, अब हमारे पास है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंजॉय आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। चलिए, इट मींस हमें प्रूफ करके दिखाना है कि हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और ये नंबर दे रखे हैं, हमें बताना है क्या ये कंपोजिट नंबर है। अच्छा चलिए, जब कंपोजिट की बात आती है तो आपको पता है, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर्स कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, तो ये एक दूसरे के हमेशा साथ चलते हैं। जहां कंपोजिट की बात आएगी वहां प्राइम की बात आएगी, यहाँ प्राइम की बात आएगी वहां कंपोजिट की बात आएगी। चलिए, तो इन दोनों की सबसे पहले हमें डिफाइन पता होनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको इनकी डिफाइन कई बार समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन में अगर आ गया है तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, स्टडी कर लेते हैं, एक बार रिमेंबर कर लेते हैं। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है, जब हम प्राइम की बात करते हैं तो क्या होता है, प्राइम की डिफाइन क्या होती है? अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो क्या होती है? प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ, यानी कि प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स इज डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। ओके, यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ वन से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। और अगर हम बात करें किसकी? कंपोजिट नंबर की, ठीक है ना, यहां लगेगा सिर्फ ओनली, डिवाइड बाई ओनली, ओनली, और यहां डिवाइड ना करके क्या रखेंगे हम? कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी कि कंपोजिट numbers have factors 1 other than 1 and itself। यानी कि दोनों डिफाइनों से हमें क्या पता चला कि प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन और इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पर वन और इटसेल्फ छोड़ करके और भी फैक्टर निकल आते हैं। एक भी निकल सकता है, उससे ज्यादा, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, और भी बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन वन और इटसेल्फ को छोड़ के कोई ना कोई फैक्टर निकलेगा, भाई हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो हमें यह प्रूफ करना है इनको क्या, कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम सिर्फ किसके ऊपर बात करेंगे? अपने कंपोजिट नंबर की, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है वन और उस नंबर को छोड़ के और कितने सारे फैक्टर बन सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं। The first number is 7 into 11 into 13 और प्लस 13, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें से, ये एक अलग है, ये एक अलग पार्ट है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 13। ओके, 13 कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे यहाँ, 7 into 11 और प्लस यहाँ से 13 बाहर आ गया, 1 बचा, तो 13 into 11 7 या 77, 77 और 1 78। ओके, अब देखिए 13 इंटू 78, और 78 को भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13 इंटू 6, और इसको भी तोड़ेंगे तो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए, मोर देन टू फैक्टर्स अदर देन वन और इटसेल्फ, यानी कि वन और इटसेल्फ को छोड़ करके चार फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट इट इज ए कंपोजिट नंबर। फॉर्म ऑफ factors other than one and itself, so we can say that it is a composite नंबर। ओके, तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वी हैव सेकंड पार्ट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, नाउ कॉमन इज 5, सो रिमेनिंग नंबर आर 7 इंटू 6 इंटू 4 into 3 into 2 into 1 or plus 1। okay, 5 into 7 6 या 42, multiply 4 3 या 12 into 2 1 या 2 plus 1
5 इंटू, हम इन सबका मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे, ठीक है। चलिए इधर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 42 मल्टीप्लाई 12 टू 24, ओके। 24 टू 48, कैरी लगा 4, 24 4 96 और 4 100, तो आ गया हमारे पास आंसर 100, और प्लस 1 कर देंगे तो 108 प्लस 1 इट मींस 5 इंटू 109। इसमें भी आप देखिए, कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो देखिए 1 और इटसेल्फ को छोड़ के अलग से इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। लिख देंगे फॉर्म ऑफ फैक्टर्स अदर देन 1 and itself, so we can say that it is a composite number, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी रही। अब लास्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन काफी लेंथी है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन है, तो लिखने में काफी टाइम वेस्ट होगा हमारा, इसलिए आप उसको क्वेश्चन को आसानी से बुक में देख सकते हैं। तब भी जिन बच्चों के पास अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक बार फिर से समझा दूंगा। चलिए ठीक है, तो आज हम अपने एक्सरसाइज 1.2 का द लास्ट क्वेश्चन 7 फिनिश करने वाले हैं। इसमें क्या करें, एक बार क्वेश्चन 7 हम रीड कर लेते हैं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। आपको मैं पिक्चर के फॉर्म में समझा देता हूं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। ये कोई हमारे पास एक स्पोर्ट फील्ड है, वी हैव ए स्पोर्ट फील्ड सर्कुलर पाथ में, इसका ये साइज है वो सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसकी जो शेप है, एंड सोनिया नाम की एक गर्ल है, टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव द 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल टू 18 मिनट, ओके। देन आफ्टर क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं, एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और जबकि रवि जो है वो इसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लगाता है। टाइम टेकन बाय रवि इक्वल टू 12 मिनट्स, ओके। देन आफ्टर क्या कहते हैं, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सेम पॉइंट का मतलब सपोज करो यहां से दोनों ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। यहीं से रवि ने चलना स्टार्ट किया और यहीं से सोनिया ने चलना स्टार्ट किया। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन का मतलब सपोज दैट ये दोनों क्लॉकवाइज इस तरीके से दोनों रनिंग कर रहे हैं इसी सर्कुलर पाथ की तरफ, ठीक है। और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो वो हमसे पूछ क्या रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कहने का मतलब देखिए वो होगा क्या, हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, ट्रैफिक लाइट, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल एक साथ, अगर यहाँ पे रेड लाइट हुई है तो बताइए आगे जाके कितनी देर के बाद रेड लाइट हो जाएगी, ग्रीन लाइट हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी सेम उसकी ही तरह है। तो हमें करना क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा एलसीएम फाइंड करिए, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड करिए, उसका मतलब बताता हूं होता कैसे है। सपोज करो ये है 18, ठीक है। जब मैं 18 की टेबल रखूंगा 18 36 एंड 54 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12 की, और 12 की टेबल क्या आएगी, 12 1 12, ठीक है। 12 2 24 एंड 12 3 36। तो इनमें जो कॉमन बात है, यानी कि कभी तो ये दोनों 36 मिनट करेंगे, और जब ये 36 मिनट कंप्लीट कर लेंगी इसका मतलब ये एक साथ आ जाएगी। उसके बाद फिर अपनी दूरी को कंप्लीट करेंगी, यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगी और आगे पीछे भी चलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, वी विल फाइंड द नाउ
we will find the LCM of 18 and 12 मिनट्स। ओके, इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, we will find the factor of 18, 2 into 3 into 3 and factor of 12, 2 into 2 into 3। एलसीएम की बात करें जिसकी पावर सबसे ज्यादा आती है, या 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 2 है, तो 2 into 2, या 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 1, तो 3 into 3। ओके, 2 into 2 into 3 into 3, 2 to 4, 4 to 4 3 12, 12 3 36। So we can say that both meet after 36 minutes ओके, यानी कि सोनिया एंड रवि, यानी कि वो इसी डायरेक्शन में जब दौड़ेंगे एक साथ एक ही पॉइंट से, तो 36 मिनट के बाद वो दोनों इसी पॉइंट पर फिर से एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेरी आ रही है। मैं आपकी सारी क्वेरी, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, हमेशा सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि कहने की जरूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यूअस चलती रहे। चलिए, तो एक बार फिर से, मनोज क्लासेस एन इंस्टीट्यूट ऑफ एन ओरिजिनल टैलेंट, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। आपके साथ इस वीडियो के साथ हम आज के लिए यहीं खत्म करते हैं अपना ये सेशन। मिलते हैं आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 1.3 के में, और जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं उससे रिलेटेड उन सबका डिस्कस करने के लिए। ओके,